नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। लालू परिवार छापे की मार। जी हां, नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी जांच अब लालू के बाद उनके परिवार तक पहुंच गई है और तेजस्वी को समन भेजा गया। तो वहीं बेटियों से लेकर दामाद और बहुओं से पूछताछ हो रही है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। लालू यादव ने जांच एजेंसियों पर संगीन आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष लालू के परिवार को परेशान करने का मुद्दा लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है। ईडी और सीबीआई की जांच लालू से शुरू होकर परिवार तक पहुंच गई है। जज में तेजस्वी से लेकर राबड़ी देवी आ चुकी है। बेटियां परेशान हैं, दामाद के घर छापे पड़ रहे हैं और अब सियासत तेजस्वी की पत्नी और लालू की बहू राजश्री को लेकर तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने आज एक भावुक ट्वीट किया, जिसमें ईडी पर संगीन आरोप लगाए। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? दरअसल तेजस्वी की पत्नी गर्भवती है। इसी सिलसिले में तेजस्वी दिल्ली आए थे और उनके पीछे पीछे ईडी की टीम पहुंच गई। परिवार का आरोप है कि ईडी के छापे के बाद तेजस्वी यादव ने पत्नी राजश्री को शुक्रवार को दिल्ली के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने उन्हें जब पहला समन जारी किया तो उन्हें 4 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा, मगर सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए, जिसके बाद सीबीआई ने फिर उन्हें दूसरा समन जारी किया और आज यानी कि 11 मार्च को सीबीआई दफ्तर पहुंचने के लिए कहा ताकि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा सके। मगर तेजस्वी यादव आज भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जो इस वक्त गर्भवती हैं, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, वो अपनी पत्नी के साथ ही अस्पताल में मौजूद हैं और ऐसे में अब देखना है कि सीबीआई तेजस्वी यादव को लेकर अब तीसरा समन कब जारी करती है और कब उन्हें उनके सामने पेश होने के लिए कहती है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस मामले में दूसरी बार समन भेजा है, जिसमें कि वे पत्नी के स्वास्थ्य कारणों के चलते मौजूद नहीं हो पाएंगे। इसके पहले विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए 4 फरवरी को भेजे गए समन पर वे नहीं गए थे। ईडी के एक्शन पर परिवार भड़का हुआ है। लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। हम इस अन्याय को याद रखेंगे, सब कुछ याद रखा जाएगा। मेरी बहनों के छोटे बच्चों ने क्या अपराध किया है, मेरी गर्भवती भाभी ने क्या अपराध किया है, सभी को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जांच से बचने के लिए इसे लालू परिवार का विक्टिम कार्ड बता रही है। रात भर क्रिटिकल प्रेगनेंसी के स्टेज में हमारे डिप्टी सीएम की वाइफ 2 बजे रात तक आप वहां बैठा रहे। सुबह से उनकी लालू जी की बेटियों के घर पे जहां छोटे बच्चे हैं वहां आपके लोग बैठे रहे 4 बजे तक। हासिलात कुछ नहीं है। एक बंद केस को खोल करके, चूंकि किसी को एक एजेंसी वाले को सेवा विस्तार चाहिए और दूसरी एजेंसी वाले को पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बड़ा पद चाहिए और ऐसी परंपरा गढ़ दी गई है। एकदम बेबुनियाद झूठ और गलत। कोई ईडी और सीबीआई के लोगों ने बहू से कोई बातचीत नहीं की। सारी की सारी बातचीत हुई है तेजस्वी यादव से। अरे बहू तो अभी 2 महीना पहले आई है उस घर के अंदर। हाँ, लेकिन इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि 53 लाख रुपए नगद अगर मिला, वो कैसे मिला, किसका पैसा था। 540 ग्राम सोने के बिस्कुट मिले हैं, 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी मिली है, तो आखिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईडी की कार्रवाई को संवेदनहीन करार दिया। मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। शायद तेजस्वी यादव आज भी ना जाए सीबीआई में। उन्होंने कहा है कि पत्नी प्रेग्नेंट है, वो हॉस्पिटल में है, तो आज भी उन्होंने शायद एग्जाम्पशन मांगा है। हो सकता है, देखिए अगर वो एग्जाम्पशन मांगा है तो उनका काम है सीबीआई का एग्जाम्पशन देना कि नहीं देना। लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, ये सिंपैथी कार्ड कि फंसा दिया गया, तो 4 मामलों में सजा कैसे हो गई आपको?
और लालू यादव की पहली गिरफ्तारी कब हुई? उसमें कोई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी, उसमें देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर भ्रष्टाचार में आप डूबे थे या आपने काम किया, गलत काम किया है, तो आज न कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ईडी और सीबीआई के एक्शन पर जारी सियासत अब लालू के परिवार तक पहुंच चुकी है। जहां विरोधी परिवार को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से विक्टिम कार्ड बता रही है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे आपको बता दें कि आरोपों की जद में सिर्फ तेजस्वी नहीं आए हैं, बल्कि जांच की आंच जो है वो लालू यादव की 3 बेटियों पर भी आई है। कल ईडी ने लालू यादव की बेटियां हेमा, रागिनी और चंदा यादव के ठिकानों पर छापा मारा। पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है? तेजस्वी यादव, चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव। प्रवर्तन निदेशालय की जांच की आंच में झुलसने लगे हैं लालू यादव की 4 संतानें। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुए नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में कल प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली से मुंबई तक करीब 15 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी की कार्रवाई कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि छापे की जद में लालू की 4 संतानें तो आई ही, पटना में लालू के करीबी बिल्डर अबू दोजाना और कई अन्य लोग भी आ गए। लालू यादव के समधी और रागिनी यादव के ससुर जितेंद्र यादव के घर गाजियाबाद में 16 घंटे तक ईडी की टीमें रही। ये तस्वीर गाजियाबाद स्थित जितेंद्र यादव के घर की है, जहां सीबीआई का छापा पड़ा। यानी जांच की आंच लालू प्रसाद की बेटियों के ससुराल तक पहुंच गई। बीजेपी का आरोप है कि लालू के किए की सजा उनकी बेटियां भुगत रही हैं। तिकड़म का और जालसाजी का जो भी तरीका हो सकता है, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल लालू यादव उनके पूरे परिवार ने किया। और मैं तो उनकी बेटियों को दोषी इसलिए नहीं मानता हूं कि वो तो बेचारी बेटी हैं। लालू यादव ने उनको फंसा दिया। लालू यादव ने AK इंफोसिस्टम में, AB एक्सपोर्ट जैसे कंपनियों में उनको डायरेक्टर बना दिया और फिर उस तरह की जमीनों का ट्रांसफर करवा दिया उन कंपनियों के नाम। लालू के बेटे बेटियों के अलावा ईडी की जांच के दायरे में जो सबसे अहम किरदार है वो है आरजेडी के पूर्व विधायक और बिल्डर अबू दोजाना। हालांकि दोजाना पर छापा IRCTC घोटाले में पड़ा है। क्या मामला है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि IRCTC हो रही है, रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या आपको हम लोग भाजपा का दूर नहीं कर रहे। कहा जा रहा है IRCTC का मामला है। कल ईडी की टीम पटना स्थित फ्लैट के अंदर तलाशी कर रही थी और बाहर बालकनी से आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना मीडिया से छापे का दुखड़ा रो रहे थे। क्या मामला है? क्या मामला है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है? अबू दोजाना के बारे में बताया जाता है कि वो लालू के करीबी है और कहा जाता है कि पटना के सगुना मोड़ पर बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम भी इन्हीं की देखरेख में चल रहा था। आरोप है कि दोजाना लालू परिवार का काफी कुछ काम देखते हैं, इसीलिए IRCTC घोटाले की जांच में ईडी ने दोजाना पर फंदा कस दिया। दोजाना के घर और दफ्तर पर छापे पड़े। देखिए, सुबह हम सोए हुए थे 8:30 बजे। जिस तरह पूरे मकान को जिस तरह के तोड़ने का कोशिश किया, आवाज जब हुई तो हमने बेडरूम से निकले, क्या बात है, तो वारंट है ईडी का। हम लोग उसके बाद होल्ड कर दिया, जबकि हम गिर गए। देखिए हमारी फिंगर किस तरह सूजन हो गई है। उसके बाद वो लोग आए, हम लगे जाइए जो करना कीजिए। सारे रूम्स को एक को एकदम तोड़ फोड़ जाकर के सूटकेस को खोलना चाहिए, तोड़ दिया सूटकेस को, सारे चीज के। बच्चे का कपड़ा हमारा था। हमने पूछा कि क्या खोज रहे हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स देखिए, हमने इस तरह क्या लगता है अगर कुछ मिला नहीं और तभी यहाँ माला इसलिए कि हम लालू यादव की पार्टी से हैं, मेरे थे, उनके साथ है, बस कारण यही है। ये घोटाला 2004 और 2009 के बीच का है। सीबीआई की FIR के मुताबिक रांची और पुरी के 2 होटल जिनका संचालन पहले IRCTC करती थी, उसे सुजाता होटल को दे दिया गया। आरोपों के मुताबिक बदले में सुजाता के मालिकों ने लालू को 3 एकड़ जमीन भेंट की थी। इस केस में सीबीआई ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सीबीआई के बाद इस केस की जांच में ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने पटना में लालू परिवार के निर्माणाधीन मॉल को सीज कर लिया। आरोप है कि ये मॉल अबू दोजाना की कंस्ट्रक्शन कंपनी बनवा रही थी। ईडी के इस बड़े एक्शन के बाद अब इंतजार 15 मार्च का हो रहा है,
जब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा की पेशी होगी। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा और मुनीश चंद्र पांडे, दिल्ली आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।